हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ क्रूर डेस्टिनी का नेक्स्ट बार शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी वी जिंग को उसके सेक्ट छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन वी जिंग बोलता है कि वो नहीं जाएगा। वांग जी वापस जब रूम में आता है विंग के साथ, तब वो विंग से बोलता है कि विंग, अगर तुम मेरे साथ ही खुश ही नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विंग बोलता है कि वो नहीं जाएगा। वांग जी विंग से पूछता है, तुम मुझे बताओ वी, क्या तुम खुश हो मेरे साथ? विंग सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या बोले वांग जी को, क्या बताए वो वांग जी को। वी जिंग जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता तो वांग जी बोलता है, वी तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम ऐसे कंफ्यूजन में अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो वी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगा, मुझे पता है वी, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, मुझे मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे पास रहना। वांग जी मतलब शॉक हो जाता है और वो विंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग बोलता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा। विंग बोलता है, हाँ, तुम क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हो? वांग जी बोलता है, वी, अगर तुम मेरे साथ सच में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक हस्बैंड की तरह ट्रीट करना होगा और तुम मेरे साथ एज अ हस्बैंड और वाइफ कपल की तरह रहोगे। वी जिंग बोलता है, हाँ हाँ, मैं रहूंगा। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वांग जी ने ये जानबूझ के किया था, क्योंकि वांग जी को पता चल गया था जब तक वो विंग को खुद से दूर नहीं करेगा तब तक विंग को उसका लव कभी रियलाइज ही नहीं होगा। क्योंकि वांग जी ये बात अच्छे से जानता था कि वी जिंग भी उसे प्यार करता है, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर रहा है। इसीलिए वांग जी चाहता था कि विंग को जेलस फील हो, वी जिंग को ऐसे ट्रीट किया जाए जिससे वो खुद से उसे दूर कर दे, तो विंग को अपना लव रियलाइज हो जाएगा। और वांग जी सक्सेसफुल हो गया था इसमें, और इसीलिए वो बहुत खुश था। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, तो फिर क्या तुम मुझे परमिशन दोगे तुम्हें प्यार करने की? वी जिंग कुछ देर सोचता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं दूंगा तुम्हें परमिशन। वांग जी जब ये सुनता है तब उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, हम आज से ये शुरू करेंगे। जैसे विंग ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलते है, क्या अभी? वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, हाँ अभी, क्यों, तुम रेडी नहीं हो वी? वीजिंग मतलब शर्मा जाता है, उसे डर लग रहा था कि अब क्या होगा। वीजिंग बहुत मुश्किल से अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी फिर अचानक से बेड से उठ जाता है। वीजिंग गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने करीब खींच लेता है। वीजिंग मतलब सरप्राइजली वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी भी विंग की ओर देख रहा था। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी, तो फिर तुम सच में रेडी हो ना? वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और उसे वॉशरूम की ओर लेकर चला जाता है। वीजिंग बहुत डरा हुआ था, उसने नहीं सोचा था कि दो बॉयज ऐसे एक दूसरे से शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, मतलब ऐसा कुछ उसके माइंड में था ही नहीं। वीजिंग जब से यहाँ आया था धीरे धीरे करके वांग जी उसे पसंद आने लगा था, और अब वांग जी उसके इतना पास आ रहा था तो वीजिंग डर रहा था बहुत ज़्यादा ही। वीजिंग को नहीं पता था कि क्या होगा कैसे होगा, उससे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वांग जी विंग को लेकर आता है और पाट में बैठ जाता है। जैसे ही वीजिंग को पानी फील होता है ठंडा, तो उसे ठंड लगती है और वो वांग जी को कसकर पकड़ लेता है। वांग जी उसे अच्छे से बाट में बिठाने के बाद उसे हक कर लेता है और अब से अपनी गोद में बिठा लेता है। वीजिंग ने वांग जी को कसकर पकड़ा हुआ था। वांग जी फिर विंग के पास आता है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और फिर अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रखता है और अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है। वीजिंग जब वांग जी के सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स के ऊपर फील करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके अपने भी लिप्स को मूव करना शुरू कर देता है, उसे भी अच्छा लग रहा था। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा है तो वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी वी जिंग को डीपली किस करने लगता है। अब तो वो दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करते जा रहे थे। वांग जी अपने एक हाथ से वी जिंग के रोब्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वांग जी वी जिंग के अपर रोब्स को पूरी तरह से ओपन कर देता है और वो अपने भी अपर रोब्स को ओपन कर देता है। इसके बाद वांग जीविंग को डीपली किस करता जा रहा था और वो अपने हाथों को विंग की बॉडी पर सहलाता जा रहा। विंग वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी पर फील करता है तब उसे बहुत अजीब लगता है। विंग की पूरी बॉडी कांप जाती है, लेकिन साथ में ही उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी जैसे उसे टच कर रहा था, विंग को प्लेजर फील होता जा रहा था। वांग जी अब विंग को पूरी तरह से रफली किस करने लगता है और वो विंग की पूरी बॉडी को अपने हाथों से टच करने लगता है। विंग अब पूरी तरह से प्लेजर में खो चुका था।
दोनों ही पूरी तरह से डीपली किस करते जा रहे थे, लेकिन अब वीजिंग को अपने लिप्स पर पेन फील होने लगता है क्योंकि वांग जी अब उसे किस के साथ उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, जिससे वीजिंग को हल्का हल्का अपने लिप्स में पेन होने लगता है। वीजिंग सॉफ्टली माइनिंग करता है। वांग जी फिर वीजिंग के लोअर क्लॉथ को भी निकाल देता है, यानी कि उसने जो पैंट पहनी हुई थी उसे भी निकाल देता है। वीजिंग पूरी तरह से फ्लैशर में खोया हुआ था, उसे कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग के लोअर क्लॉथ को निकालने के बाद वांग जी अपने भी लोअर क्लॉथ को निकाल देता है और अब वीजिंग को वांग जी उसकी लोअर पार्ट पर टच करने लगता है। वीजिंग जब वांग जी के हैंड्स को फील करता है अपने लोअर एरिया पर, तब पूरी तरह से काम चाहता है वो। विंग को डर लगने लगता है। वांग जी वीजिंग को उसकी लोअर एरिया पर बहुत ही बुरी तरह रफली टच करने लगता है, जिससे वीजिंग को बहुत अमेजिंग फील होता है। वांग जी वीजिंग को जल्दी से अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वीजिंग ने अभी तक अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। जब वीजिंग ये देखता है तो वो जल्दी से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। वांग जी और वीजिंग दोनों की बॉडी पूरी तरह से हॉट हो चुकी थी। वांग जी वीजिंग को लेकर अंदर रूम में आता है। रूम में आने के बाद वांग जी वीजिंग को बेड पर लेटा देता है। वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी की आंखों में नशा था, वीजिंग देख सकता था। वीजिंग वांग जी की पूरी बॉडी देखता है और फिर उसके बाद वो अपने आप को देखता है। वो दोनों ही पूरी तरह से नेकेड थे। वीजिंग को बहुत ही शाय फील होता है और अब विंग को पता था कि क्या होने वाला है। वीजिंग जल्दी से बोलता है वांग जी वो वांग जी जल्दी से वीजिंग के लिप्स पर अपने एक हाथ को रख देता है और बोलता है वी चुप हो जाओ। इसके बाद वांग जी वीजिंग के लेग्स को पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और फिर उसके लेग्स को स्प्रेड कर देता है। वीजिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है वांग जी प्लीज मत करो, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता। वांग जी नींग के हाथों को हटाता है जो उसने अपने पैरों को पकड़ के रखा था। वांग जी उसे अलग करता है और फिर उसके बाद उसके दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करता है और उसके बाद वीजिंग के ऊपर आता है और उसके पूरी बॉडी पर उसे वेट केसेस करने लगता है। विंग को अब डर लग रहा था कि कैसे होगा सब। विंग ने तो कभी सोचा भी नहीं था, अब तो वो गया। विंग को बहुत डर लग रहा था। वांग जी फिर विंग की पूरी बॉडी पर उसे किस करने के बाद फिर उसके लोअर एरिया की ओर देखता है और फिर अपने लोअर पार्ट को धीरे से वीजिंग के अंदर पुश करता है। मतलब उसने इतना हार्डली किया भी नहीं था। वीजिंग जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत पेन होता है। पेन के कारण वीजिंग अपने हाथों को वांग जी की बैक पर लेकर जाता है और अपने नाखूनों से वांग जी की जो बैक थी उस पर स्क्रैच कर देता है। वांग जी जब ये फील करता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग अपने नाखूनों से वांग जी की बैक पर मतलब उसे स्क्रैच करने लगता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाता है। वीजिंग को पेन हो रहा था और वो चिल्ला रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब फिर वो अपने रूम के चारों ओर एक स्पेल लगा देता है जिससे वीजिंग और वांग जी की कोई भी वॉइस रूम से बाहर न जा पाए। इसके बाद वांग जी अपने आप को पूरी तरह से वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। दोनों की बॉडी पूरी तरह से हॉट हो चुकी थी और रूम के अंदर बस कोई भी आवाज़ नहीं थी। वांग जी वीजिंग को रिलैक्स होने का टाइम देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करता है, जिससे वीजिंग को बहुत पेन होता है। वीजिंग चिल्लाता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ हट जाओ, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है वी होगा, मैं जानता हूँ तुम्हें पेन होगा, लेकिन कुछ देर के लिए बस, मैं अब नहीं रुक सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर झुकने लगता है, जिससे वीजिंग को और भी ज़्यादा पेन होता है। वीजिंग बोलता है लंजा प्लीज़ हट जाओ, मैं नहीं सहन कर सकता ये पेन, प्लीज़ हटो। लेकिन वांग जी बोलता है वी मैंने कहा ना मैं नहीं रुक सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए होगा पेन। और वो विंग की कोई बात नहीं सुनता। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वांग जी अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाता ही जा रहा था। अच्छे से एडजस्ट होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर आने के बाद उसके लिप्स पर उसे किस करता जा रहा था और अपनी बॉडी को मूव करता जा रहा था। विंग को इतना पेन हो रहा था कि वांग जी का वो किस भी उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। वीजिंग वांग जी के बैक पर उसे स्क्रैच करने लगता है बहुत ही ज़्यादा। वांग जी को भी पेन होता है, लेकिन अभी वांग जी का ध्यान उस पेन पर था ही नहीं। अभी तो वांग जी बस चाहता था वीजिंग को, और बहुत बुरी तरह से वीजिंग चिल्लाया जा रहा था, लेकिन वांग जी तो मानो जैसे कहीं खो सा गया हो। वांग जी वीजिंग के अंदर खुद को बहुत ही ज़्यादा डीपली और अग्रेसिवली एंटर करवाने लगता है, जिससे विंग को हार्डली पेन हो रहा था। कुछ टाइम के बाद विंग को ब्लीडिंग भी होने लगती है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ रफली इंटीमेट हो रहा था, और जिसके कारण वीजिंग बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वांग जी जानता था कि ऐसा होगा, इसीलिए उसने पहले ही साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर लिया था, जिससे आवाज़ें बाहर न जा पाई। और वीजिंग तो अब इतना खो गया था उस पेन में कि उसे याद ही नहीं था कि कोई उन्हें सुन भी लेगा ऐसे।
अभी उसे सिर्फ अपना दर्द नजर आ रहा था और कुछ भी नहीं। वीजिंग बस बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा था, वांग जी की पूरी बैक पर उसे स्क्रैच किए जा रहा था। लगभग 5 मिनट तक वीजिंग ऐसा ही करता है। इसके बाद वो थक जाता है। अब तो उसके माउथ से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वीजिंग थक चुका था और वो धीरे धीरे बोल रहा था, वांग जी रुक जाओ, शायद मुझे ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन वांग जी सोचता है अगर वो आज रुका तो इसके बाद शायद वो कभी वीजिंग के क्लोज नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बार वीजिंग को पेन होगा वो जानता है, उसके बाद नहीं होगा उसे। अगर वो पीछे मुड़ता है तो शायद हो सकता है वीजिंग कभी उसे अपने पास भी ना आने दे। इसीलिए वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोकता और वो इसी तरह से विंग के साथ इंटीमेट होता रहता है। 5 मिनट के बाद वीजिंग पूरी तरह से शांत हो जाता है। वीजिंग धीरे से बोलता है, वांग जी मुझे मुझे पेन हो रहा है। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी अभी भी हो रहा है। वीजिंग फिर कुछ सोचता है और बोलता है, नहीं नहीं अब नहीं हो रहा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ अब नहीं होगा, वो शुरुआत में होता है लेकिन अब नहीं होगा तुम्हें पेन। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपनी बॉडी मूवमेंट्स को जारी ही रखता है और वो विंग के फेस की ओर देखता है। विंग की आंखें रेड हो गई थी, उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू आने की वजह से। वांग जी फिर अच्छे से विंग के फेस को क्लीन करता है और उसके बाद उसके दोनों आइज़ पर किस करता है, फिर उसके नोज़ पर करता है, उसके दोनों चिक्स पर किस करता है और उसके बाद उसके लिप्स पर किस करता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके फास्टली अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। अब वीजिंग को दर्द नहीं हो रहा था, अब उसे एक अलग प्लेजर फील हो रहा था। वीजिंग जब इसे फील करता है तो बहुत ही ज़्यादा वो माइनिंग करने लगता है। विंग को पता नहीं क्यों उसके माउथ से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी, वो समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे जो भी हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। वीजिंग अब सॉफ्टली माइनिंग करते जा रहा था। कुछ देर के बाद वीजिंग अपने पैरों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसे और भी ज़्यादा अपने क्लोज करने लगता है। और वो वांग जी को बोल रहा था कि वांग जी प्लीज़ फास्टली। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और इसी तरह से वो दोनों लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इस टाइम के अंदर वीजिंग 2 बार रिलीज हो चुका था, लेकिन वांग जी सिर्फ एक ही बार हुआ था। वांग जी लास्ट में पूरी तरह से इंजॉय करने के बाद थक जाता है और विंग के पास आकर लेट जाता है और विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांग जी को हक कर लेता है। ये डे का टाइम था और वो कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। अब इवनिंग हो जाती है। वांग जी और वीइंग तो पीसफुली ऐसे ही अपने रूम में सोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लैन कबीले के अंदर सभी लोग डिनर हॉल के अंदर बैठे हुए थे। लैन किरण सेजन की ओर देखता है और बोलता है, सेजन क्या हुआ होगा, वो दोनों ठीक तो होंगे, क्या लड़ाई तो नहीं हो रही कि उन दोनों के बीच में ना, क्या पता, मुझे डर लग रहा है। सेजन बोलता है, अंकल आप चिंता मत करिए। तभी लैन किरण बोलते हैं, एक काम करो, हमें लगता है उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेज देना चाहिए। तभी सेजन बोलता है, अंकल पहले उन दोनों को मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेने दीजिए, कोई बात नहीं, वो दोनों अपने आप बाद में आ जाएंगे। लहन किरण फिर सोचता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, अब हम रूम का सीन देखते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों पीसफुली सोए हुए थे। वांग जी और वीजिंग जब दोनों इंटीमेट हुए थे तब उन दोनों के बीच में ना एक चीज़ हुई थी जो शायद वीजिंग ने ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ पे, लेकिन वांग जी ने दिया था। जब वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे तब उन दोनों के ही जो ड्रैगन सिंबल्स थे वो शाइन करने लगे थे। वीजिंग का रेड और वांग जी का ब्लू कलर का, वो दोनों ही शाइन कर रहे थे। और जो उन दोनों की पावर्स थी ना वो दोनों की अनसील हो गई थी। वीजिंग ने बिल्कुल भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो पेन में था। लेकिन कुछ देर के बाद जब वीजिंग को पेन होना बंद हो गया था तब जाकर वीजिंग ने भी उस चीज़ को फील किया था और अब उसकी बॉडी में पेन नहीं था। वांग जी ये चाहता था इसीलिए क्योंकि उन दोनों की पावर जो सील थी अब वो अनसील हो गई है और अभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो दोनों ही अपनी पावर्स के जरिए उस चीज़ को रोक सकते हैं। इसीलिए भी वांग जी शायद जल्दी कर रहा था। वांग जी जानता था कि उसने वीजिंग को फोर्स किया है कहीं ना कहीं, लेकिन वो चाहता था ये, इसीलिए वांग जी कुछ देर तक ऐसे ही लेटा रहता है। कुछ देर के बाद फिर वीजिंग की आंखें खुलती हैं। वीजिंग जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब थोड़ा सा उसे उसकी बॉडी में पेन होता है, लेकिन फिर उसकी नज़रें वांग जी पर जाती हैं जिसने उसे हक किया हुआ था। वीजिंग जब वांग जी को देखता है तो वो एक स्माइल करता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। विंग को ऐसा फील हो रहा था अब जैसे कि उसे सब कुछ मिल गया हो, जैसे वो कंप्लीट हो गया हो। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो पार्ट छोटा है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास जितना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके का आगे का जब मुझे ऑथर शेयर करेंगी तब मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय द पार्ट एंड कमेंट करके जरूर बताना आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय एवरीवन।